ऐवान सदर पर किसका राज, फैसला होगा आज। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला। आज सुबह कौमी चारों सूबाई असम्बलियों और सेनेट में सदर के लिए वोटिंग होगी। सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। कल ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे। इत्तेहादी जमातों की जरदारी को सदर बनाने के लिए सफबंदी। नून लीग, MQM, IPP, BAP और काफ लीग का वोट भी जरदारी को मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उम्मीदवार महमूद अचकजई की सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज मुस्तरद कर दी। वालिद के लिए वोट मांगने आए। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। आसिफ जरदारी को वोट दें, कामयाब होकर वो उसी तरह आपका ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस पंजाब में जोहराने में गुफ्तगू। मरियम नवाज को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, हमें उम्मीद है कि आप पसमानदा और गरीब तबके का ख्याल रखेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आपको ही वोट देते। इत्तेहादियों से जो वादा किया वो पूरा करेंगे। आसिफ जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं, हम सब उन्हें वोट करेंगे। शुक्र है पंजाब साल बाद एक आइन शिकन सदर से जान छूटेगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान अरकान के एजाज में इशाइया, वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत, आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का एआदा। आपके दोस्त नवाज शरीफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त। मेरा ईमान है कि उसका दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का इशाइया, उमर अयूब, असद कैसर समेत दीगर PTI अरकान शरीक। इशाइये में अख्तर मिंगल और सेनेटर ताहिर बजिंजो भी आए। सहाफी ने सवाल किया, आपके दोस्त नवाज शरीफ आपको वोट देंगे? महमूद अचकजई ने जवाब दिया, मेरा ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि मुझे वोट दे। महमूद अचकजई का कहना था, मुल्क पर रहम करें, ये असेंबली नहीं चल सकती। पार्लियामेंट के सीनियर मेंबरान की कमेटी बनाएं, इलेक्शन और सीटों से मुतालिक 7 दिन में हल निकल आएगा। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से असम्बली में शेम शेम के नारे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से मना किया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, खातीन के आलमी दिन उनके हुकूक पर डाका डाला गया। इन अरकान की कोई हैसियत नहीं। कानून की बालादस्ती ना हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने में कोई तौहीन अदालत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सूबे की हद तक है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अराकीन असम्बली की हल्फबर्दारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं, ऐसे तो घर का निजाम नहीं चलता और ये मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें आमिरों से क्या डराते हैं? हमने बड़े बड़े आमिर देखे हैं, होश के नाखुन लें। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। सदारती इलेक्शन में सिंध की इजाफी 3 मखसूस नशिस्तों को ना गिना जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी PTI को रिहा करने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को आम माफी दी जाए।
कल आदमी टीटीपी से बात हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं? इसहाक डार ने कहा, मुल्क को भंवर से निकालना किसी एक जमात का काम नहीं। जब मईशत टेक ऑफ करती है तो कोई टांगे खींच लेता है। एहतजाज करना है तो पार्लिमानी और अखलाकी दायरे में रहकर करना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यहाँ जाती मफादात के लिए कानून साजी होती रही। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो रजा रब्बानी ने आइन की किताब क्यों नहीं खोली? जरदारी साहब का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है और आईनी ओहदे ले लेना है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये थपकी लगाएंगे, आइंस्टाइन को ले जाएंगे, फिर धक्का दे खींच लेंगे और इवेंचुअली धक्का देंगे। जरदारी साहब ही इनका ये आखिरी इख्तिदार का ठप्पा मिठाएंगे भी वही। पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदे लेने का फैसला मुतासिर कुन है। पीपल्स पार्टी ही नून लीग की सियासत पर आखिरी ठप्पा लगाएगी। फैसल औदा का कहना है, पीपी स्ट्रिंग्स अपने पास रखेगी, IMF से गुफ्तगू में कुछ और भी लेगी। पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर पंजाब में भी हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग को ऐसा पेश करेगी कि इख्तिदार नहीं रहेगा। आसिफ जरदारी की क्वालिटी है, साथ लेकर भी चलते हैं, धक्का भी देते हैं। ये सिस्टम, फेडरेशन, आइंस्टाइन और बुजदार 2 किसी सूरत नहीं चलेगा। टैक्स चोर माफिया 76 साल से माशी जड़ें काट रहा है। तनख्वाहें भी उधार से देते हैं। कोई वजारत में चाय भी पीता है तो उधार की है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। अशराफिया के लिए कड़वे फैसले होंगे। जातियात से बालातर होकर पसंद नापसंद दफन करके मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा खानदानों से मुलाकात। मुतासरीन की बहाली तक चैन से ना बैठने का आज़म। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद वफाकी वजीर दाखिला बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन का ऐलान। कहते हैं, वफाक के साथ चलेंगे मगर सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा। सूबे और अवाम के हकूक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वजीर आजम कल आए, पैकेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें हक चाहिए, भीख नहीं। सरकारी महकमों को पेट्रोल में कटौती, 1 रमजान से सेहत कार्ड दोबारा शुरू करने और 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए नकद देने का ऐलान। आइन के मुनाफी कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। इक़्तिदार आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, हमारे आइन में भी अल्लाह की हाकमियत का जिक्र है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम में खातीन को तमाम हुकूक दिए गए, आला मरतबे पर फाइज किया गया है। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए खातीन को तालीम से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुल्क भर के अदालती स्टाफ में खातीन की शरह सिर्फ 2% है। हमें अदलिया में खातीन की तादाद बढ़ानी होगी। सेनेट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो नवाजा जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शादिया मलिक का कहना है, जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी पर हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला। कौमी असम्बली में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए करारदाद पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली में भी जुल्फ़िकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पंजाब ने सूबे और मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला का इंतखाब करके एक मिसाल कायम की। ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खातून के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, माइंड सेट से मुकाबला करना आसान नहीं। मुखालफिन का शुक्रिया किया, उन्होंने मुझे सख्त जान बना दिया। खातीन से ज्यादती मेरी रेड लाइन है। पाबंदियां तोड़कर आगे बढ़ने वाली खातीन को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रमजान पैकेज तकसीम की निगरानी के लिए आवाम के पास पहुंची। घर घर जाकर शहरियों से बात की, खातीन से मसाइल पूछे, बच्चों को प्यार किया।
कराची सोराब कोर्ट में ईदी सरखाने के करीब फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। मुबैना डकैत के भाई ने मामू भांजे को कत्ल कर दिया। डकैत को कत्ल होने वाले शख्स ने दौरान वारदात हलाक कर दिया था। रिश्तेदार का बयान, सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को फरार होते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हथियार, गोलियां, धमाका तेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। इसराइल की गुज़िश्ता रात गजा में बमबारी, मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल की वहशाना कार्रवाइयां रुकरान में नाकाम। माह रमजान से पहले जंगबंदी की कोशिशें जारी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मुआहदे की शराइत को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात फिर होंगे। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है 60,000 से ज़ायद हामला ख़ातीन इमदाद की मुंतज़िर है। पानी और खुराक न होने से ख़ातीन की जिंदगी दाव पर लगी है। गजा में मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र और फ्रांस की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। यमन, उर्दन और लेबनान में इसराइली जहारियत के खिलाफ बड़े मुजाहरे। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की सदर बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब पर कड़ी तनकीद। कहा, सदर बाइडन ने गुस्से और नफरत से भरी तकरीर की। बाइडन इमिग्रेशन बहरान को हल नहीं करना चाहता। बाइडन इंतजामिया मुल्क को तारकीन वतन से भरना चाहती है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला सदर बाइडन की वजह से किया। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं रूस ने यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकने के लिए हमला किया। साबिक सदर ट्रंप इंतखाबी मुहिम झूठ पर मबनी है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं बाइडन का इंतखाबी मुहिम का तसलसल था। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। ट्रंप मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर चुके। कराची में पाक बहरिया की मश्क सीस पाक 2024 की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने हिकमत अमली से मुतालिक सिफारिशात पेश की। बहरी और फिजाई जहाज, आबदोजों, एयर डिफेंस रडार्स ने जंग के तनाजुर में अमली इक़दाम का मुजाहरा किया। सीज पाक के दौरान लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा भी किया गया। दुश्मन के बहरी बेड़े को समंदर में जॉइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मशक हुई। पाक बहरिया, PMSA, आर्मी, फिजाइया एहलकार और जंगी असासों ने शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ऑपरेशनल तैयारियों, मशक के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान। इख्तितामी तकरीब में मुतल्लिका वजारतों और अफवाज के आला अहदेदारों की भी शिरकत। HBL PSL 9 का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला आज होगा। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मेगा इवेंट में रहने के लिए किंग्स को सूरत मैच जीतना होगा। बाहमी मुकाबलों में किंग्स ने 18 में से 12 मैचेस अपने नाम किए। पहले मरहले में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जेर किया था। पेशावर ज़ल्मी की शानदार कामयाबी। PSL 9 के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स 197 के ताक़ुब में 120 रन पर ढेर। सैम अयूब, खुरम शहजाद, मोहरान मुमताज और ल्यूक वुड की 2-2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 196 रन बनाए। बाबर आजम 53, टॉम कैडमो 33 और सैम अयूब 30 रन बनाकर नुमाया रहे। क्वेटा के अकील हुसैन की 4 विकेटें, हैट्रिक भी की। ऑलराउंड कारकर्दगी पर सैम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बहराज। इस्लामाबाद का जो लास्ट मैच है वो मुश्किल मैच है। सरफराज ने इस टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया और टीम को बनाया भी है सरफराज ने। आज का मैच देखने के बाद ना 2024 की चैंपियंस टीम पेशावर ज़ल्मी है। मेरे ख्याल में फाइनल किन 2 टीमों के बीच में? पेशावर और मुल्तान। 2 टीमों के बीच में फाइनल होगा। 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 2 टीमों
पीएसएल का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं इस्लामाबाद का आखिरी मैच मुश्किल है, मुकाबला पेशावर से है। कामरान अकमल का कहना था सरफराज ने इस टीम को बनाया, मैच में सरफराज और रदरफोर्ड का ना होना मेरे लिए सरप्राइज था। मैच देखकर लगता है 2024 की ट्रॉफी पेशावर जल्द में उठाएगी। नजीबुल हसनैन बोले फाइनल पेशावर और मुल्तान का होता नजर आ रहा है। सीनियर तज्जाकार इरशाद भट्टी बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, सही कायम अली शाह का, आदि ने भी खूब कहे बिखेरे।